बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बात करेंगे खाना काबा को कब और कौन गिराएगा और खाना काबा के टुकड़े टुकड़े करके दरिया में कौन डालेगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि कुर्बे क़यामत खाना काबा को गिरा दिया जाएगा और इसके टुकड़े टुकड़े करके दरिया में डाल दिए जाएंगे। और साथ ही आपको ये बताएंगे कि जब अबरा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की तो इसका क्या अंजाम हुआ था। नाज़रीन ग्रामी, इस मुनफरिद और ईमान अफरोज वाक़या को सुनने के लिए आप लोगों से हमारी ये गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरा हाथियों की फौज लेकर बैतुल्लाह डालने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबरा ने यमन के दारुल सल्तनत सिना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इसका गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कुनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में यमन गया और वहाँ की गिरजाघर में पखाना करके इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरा को इस बात का पता चला तो वो आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। अबरा की फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हजरत अब्दुल मुतलब के भी थे। हजरत अब्दुल मुतलब को इस वाक़या से बड़ा दुख हुआ, इसलिए आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खेमे में बुला लिया। जब हजरत अब्दुल मुतलब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत हसीनो जमील आदमी जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहु जलाल चमक रहा है तो सूरत देखते ही अबरा मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कई ये सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुतलब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरा ने कहा कि मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हैसियत ही क्या है, मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल मुतलब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर अबरा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदारे मक्का, सुन लीजिए, मैं खाना काबा को गिरा कर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रोए जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। हजरत अब्दुल मुतलब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने। इस गुफ्तगू के बाद अबरा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुतलब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुप कर पनाह ले लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाज़ारी के साथ दरबारे इलाही में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। हजरत अब्दुल मुतलब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा, इतने में अल्लाह का कहर अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं समंदर की जानब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने अबरा की फौज पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरा के लश्कर और इसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी खुदा वंदे कारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील्ड सवार के सर पर पड़ती थी तो वो इस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनाचे कुरान मजीद की सूरा फील में खुदा वंदे कदूस ने इस वाक़या का जिक्र किया है। जब अबरा और इसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो हजरत अब्दुल मुतलब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। इनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको इस वाक़या के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नजदीक पेश आएगा और जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम अलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी ज़हन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी।
नाज़रीन ग्रामी, ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया कराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है, जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीमो शान निशानी है। जब तक काबा कायम है, इस वक्त तक दुनिया भी कायमो दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब क़यामत रूनुमा होगी। जब क़यामत करीब होगी तो एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा। इस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हबशी की शक्लो सूरत ऐसी होगी कि वो चौड़ी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं इस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।